बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक बात जो है वो हतमी है और मैं उसको कई मुख्तलिफ अंदाज में कई दफ़ा क्लियर कर चुका हूँ कि इमरान खान साहब को ना जल्दी या फौरी इंतखाबात चाहिए और ना ही उनको एक्सटेंशन के ऊपर या नए आर्मी चीफ के ऊपर कोई मसला है। जब उन्होंने अपनी कैंपेन शुरू की थी, जब वो वज़ीर आज़म थे, तो जो उन्होंने बयानिया अडॉप्ट किया था, उस बयानिए ने एक बात इमरान खान के जहन में कम से कम क्लियर कर दी थी और उनके शायद करीबी साथी भी जांच गए हों, लेकिन चूँकि कोई बंदा जो है इमरान खान की तबीयत के बरखिलाफ राय देने की अहलियत रखता है, नस्लियत रखता है, ना इमरान खान साहब के सामने जुर्रत रखता है, तो आज किसी ने नहीं बताया कि बयानिया जो है आपको इलेक्शन की तरफ नहीं लेके जाएगा। तो मैंने कई दफ़ा कहा कि ये इमरान खान का जो बयानिया है वो तसादम का, टकराव का है, उसमें इलेक्शन नहीं मिलेंगे। खैर एनीवे, इमरान खान साहब ने पूरा रोब दाब दिया, बड़े ब्लैकमेल किए, लॉन्ग मार्च करूँगा, मेरा ख्याल था कि उसको अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। पार्टी को बता दिया था कि हमारी सूरत में फरवरी के आखिर में करेंगे और उनको उस ख्याल था कि एक दफ़ा हम IMF हमने फ्लॉप करवा दिया, जो इनका मामला है वो ठप करवाया तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करेगा। पाकिस्तान वो चाहते थे कि दो सूरतें हो, एक सूरत उनकी ये है कि जी आर्मी टेक ओवर करे और वो उनसे इक़्तिदार ले ले शहबाज शरीफ साहब एंड कंपनी से, और दूसरी सूरत यह है कि किसी तरीके से पाकिस्तान जो है वो इक़्तिसादी तौर पर इतनी बदहाली का शिकार हो जाए, और उसके लिए वो मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ कि वो बारूदी सुरंगें बिछा गए थे, लैंड माइन्स रख गए थे, और ताकि IMF वगैरह जो भी है उनका काम आगे ना चले। फिर उनकी लंबी दास्तान है, दर्जनों दफ़ा रिपीट कर चुके हैं। शौकत तरीन का जो फ़ोन कॉल है जो उन्होंने तैमूर झगड़ा को किया और मोहसिन लगारी को किया कि और कहा कि जी आप अपने तौर पे ख़त लेके IMF को कि हम आपके साथ ताउन नहीं करेंगे, कोई किसी किस्म का कर्जा वापस करने के लिए पंजाब या KP अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करेगा, वो ये सारी हमारे सामने है। चुनाचे ये दो मनसूबबंदी थी, जो मनसूबबंदी थी जिनको छुपा के नहीं रखा, ना उन्होंने इसको किसी मख्फी तौर पे रखा, कोई ना उसके बारे में उनको ये वैसी ज़ाहिर करनी थी। कोई ये वो चीज़ थी कि जब आप सियासत में अल्टीमेटली जो आपके एम एंड ऑब्जेक्टिव होते हैं उसको आप एग्जीक्यूट करते हैं। मैं हमेशा मेरा ये ईमान है कि आपको फ़ौरन पता चल जाता है ये बंदा किधर जा रहा है। चुनाचे इमरान खान साहब जो हैं उनको ना तो इलेक्शन चाहिए थे और ना आर्मी चीफ की तैनाती। आखिर ये इशू जो इन्होंने बनाए क्यों? आजकल आर्मी चीफ की तैनाती इशू बनाए हुए है और उससे पहले इलेक्शन जो कि 25 मई को उसका पटाखा निकल गया था और वो नाकाम हो गए थे। खैर एनीवे, उसके मुकाबले का जो बयानिया था कि इलेक्शन होने या नहीं होने, वो भी साथ साथ चल रहा था। उसकी भी कभी तफसील पे हम बहस करेंगे कि आया जो है एस्टेब्लिशमेंट जो है वो थ्रू आउट गोमोगो की कैफियत में थी, उनको भी इलेक्शन फ़ौरन चाहिए थे, लेकिन इमरान खान साहब के सामने रखते हुए वो इनको भी थोड़ी सी इस हुकूमत को भी लीज ऑफ लाइफ दे रहे थे और इनको चलने दे रहे थे। फाइनली उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रही इसके अलावा कि अभी तक ये हुकूमत काम करे चल रही है। अब इस सारी कैफियत में जब दूसरा बयानिया आया तो उसमें उनको आर्मी चीफ की तैनाती जो है उसके ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा मुतज़ाद बयान दिए। अब ये भी क्या था, इसमें मख्फिये की बात थी कि इमरान खान साहब के जो केसेस हैं, इमरान खान साहब को पता था कि उनके ऊपर हर किस्म में केस फिट हो जाएगा और मैं समझता हूँ कि फेयर ट्रायल मिलना भी फेयर ट्रायल चाहिए। वो नहीं होना चाहिए जो नवाज शरीफ साहब के साथ, शहबाज शरीफ साहब के साथ, मरीम नवाज साहब के साथ हुआ है कि धांधली से और बिल्कुल एक बेहंगम तरीके से और हर तरीके से उन बेचारों को विक्टिमाइज़ किया गया। वो इमरान खान साहब को ना किया जाए बल्कि उनको फेयर ट्रायल किया जाए। और फेयर ट्रायल के अंदर मुझे कभी उम्मीद है कि इमरान खान साहब के फंसने के आसार बहुत ज़्यादा है। जैसा कि इलेक्शन कमीशन में 2 केसेस ट्रायल के लिए आए हैं, एक का कंक्लूड हो चुका है ममनूआ पार्टी फंडिंग केस और दूसरा तोशाखाना। इमरान खान साहब को सबसे पहले पता है कि इन केसेस के ऊपर उन्होंने फंसना है, ना सिर्फ नायल होना है बल्कि इनको जेल भी जा सकते हैं। चुनाचे सारा इनका जो इलेक्शन कमिश्नर राजा सिकंदर सुल्तान को जो गालम गलोच है वो ज़ाती है, उनका ज़ाती गुस्सा है। वो हर चीज़ को जो उनकी ज़ात पे थी वो कौमी मसला बनाया और पूरे इदारे को उन्होंने फ़ौज को
ललकारा, उनके खिलाफ एक कैंपेन चलाई, तब से लेके अब तक वो लोगों को उकसा रहे हैं। उनको ये पता है कि कम से कम एक फ़ायदा उनको हो गया है कि कौम का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस वक्त पाकिस्तान के अस्करी इदारे के खिलाफ सफा रहा है, वोकल है। सोशल मीडिया में तो कोई उन्होंने सारी हदें क्रॉस कर दी हैं, और ख़ुसूसन जो गैर मुल्की अकाउंट्स हैं वो तो कोई शर्म हया, कोई झिझक नहीं है। और पाकिस्तान के अंदर भी दामे दुर में सुख नहीं। और ख़ुद भी कल वो क्या, जो टेक्सला में कल जो जलसा किया है उसमें क्या उन्होंने किया है, वो फरमाते हैं कि टेक्सला वालों, क्या आप उन लोगों को माफ़ कर देंगे जिन्होंने इस मुल्क पे चोरों को मुसलत किया, डाकुओं को मुसलत किया? क्राउड से जवाब आया, नहीं नहीं नहीं। फिर उन्होंने कहा, मेरी बहनों, अगर आपके घर में कोई डाका पड़ा है तो क्या आप उसको माफ़ कर देंगे? क्या चौकीदार कह सकता है कि मैं न्यूट्रल हूँ? यानी कि और न्यूट्रल को पहले बता चुका है कि वो जानवर है। बड़ी पहला उन्होंने ये बताया, फिर उसके बाद यूज़ किया। ये तब कहता है जब वो वज़ीर आज़म थे, और तब उन्होंने बताया था दीन के अंदर तकरीर करते हुए, जब बल्दियाती इलेक्शन के लिए कैंपेन करने गए थे, तब उन्होंने कहा था कि न्यूट्रल जानवर होते हैं। और ये उन्होंने कहा था अभी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं आई थी, ये तब कहा था जबकि DGSPR ने किसी सवाल के जवाब में कहा था कि हम न्यूट्रल हैं, तो अगले दिन उन्होंने कहा था न्यूट्रल तो जानवर होता है। और फिर इसके ऊपर ये कुरान की वो तफसीर और तफहीम बता चुके हैं कि जी कुरान के अंदर ये आया कि जी जो बंदा न्यूट्रल होगा वो भी अजाब में चला जाएगा, और फिर बदी और हक और झूठ और उसके दरमियान में अपने आप को हक बताना। वो मंसूर हलाज तो बेचारा फांसी लग गया था अनल हक कहने पर। अब पता नहीं इनका क्या बनता है, वो तो खैर वलीउल्लाह था, उसके तो मामला ही कुछ और था। तो ये हक पे जो है अपने आप को, और उसी पैराए में हिस्सा न्यूट्रल, उसने कहा न्यूट्रल तो जानवर होता है। उसने कहा क्या आप चौकीदार न्यूट्रल हो सकता है? अब ये वो सारी चीज़ है जिस बैकग्राउंड के साथ मैंने बताया। और कल टेक्सला के अंदर जो वो घन करे से बरस रहे थे, मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि उसमें और भी झूठ बोले। उन्होंने कहा जी मीशत तबाह हो गई है, जी फलां चीज़ तो बेड़ा गर्क हो गया है। बिल्कुल मीशत तबाह हो गई है। ये आपको 2018 में नहीं पता था कि मीशत तबाह हो जाएगी? CPEC जब बंद किया कराया था तो आपको नहीं पता था कि मीशत तबाह हो जाएगी? फरमा रहे हैं कि नवाज शरीफ वगैरह ने दोनों 6,000 अरब से कर्जा उतार के और 30,000 अरब पर पहुँचाया। पहले तो ये झूठ है क्योंकि कर्जा 30,000 अरब नहीं था, कर्जा 24,000 अरब का था। 6,000 अरब जो है वो पाकिस्तान के अंदर कारोबारियों का अपने कर्जा, पता नहीं आजकल कितना होगा, हो सकता है वो 6,000 अरब जो है वो 8,000 अरब हो या 10,000 अरब हो। ये कारोबारी लोग जो है प्राइवेट लोन लेते हैं जो अपने इक्विपमेंट दरामद करने के लिए, उसकी एक ख़ास लिमिट मौजूद होती है सॉवरेन गारंटीज़ के ऊपर। लेकिन इन्होंने वो कर्जा जो 24,000 वाले, वो कितने तक पहुंचाया? इन्होंने 24,000 वाला कर्जा जो है वो 46,000 अरब पे, बल्कि मुझे पता चला था 47-48,000 अरब तक पहुंच गया था। 21-22,000 अरब 3.5 साल पहुंचा गया। ये कल झूठ थे, ये नहीं बताएंगे। फिर महंगाई का बता रहे कि आटा 55 रुपए जो है किलो मैं छोड़ के गया हूँ, झूठ बोल रहे हैं। इनके वक्त में आटा 70 रुपये 75 रुपये मिल रहा था। अब भी जब 95-100 मिला है तो वो अच्छी बात नहीं है, लेकिन इनके वक्त में अपना यही मिल रहा था आटा। ये वो सारी कैफियत है जो कल भी उन्होंने झूठ बोले। और मैं इसके बावजूद कहता हूँ कि उनके असल जो पेट के अंदर जो दर्द है वो सिर्फ अपने केसेस का है। मैं इनकी हमायत का ऐलान करता हूँ कि इनको फेयर ट्रायल दें, लेकिन ट्रायल ज़रूर दें, इनको ये ना कहें। अब ये कल जो अदालतें खुली इमरान खान साहब को बेल देने के लिए, और मैं पूछता इमरान खान साहब से, पाकिस्तान की 75 साल तारीख में कभी कोई गरीब आदमी को बेल देने के लिए अदालत खुली? कल क्या मुंह से फरमुदाद निकाल रहे थे कि गरीब आदमी को ये फैसिलिटी नहीं है और इनको बेलें मिल रही। यानी कि मरीम नवाज का जो केस जिसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मेरिट पे खारिज किया है, वो फरमा रहे हैं कि गरीब आदमी इस तरह नहीं होते। गरीब आदमी को जिस तरह के बेशुमार केस हैं जो खारिज हो चुके हैं, तफसीली जिसमें पता चले कि इल्ज़ामात गलत है। और मरीम नवाज तो बगैर किसी वजह के जेलों में रह आई इसी केस के ऊपर जिसमें उनको बरीयत मिली है। और जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी साहब जो है वो आपका इंतजार कर रहे थे। बहरहाल ललकार टेक्सला में एक ही थी कि टेक्सला वालों, गरीबों के लिए कभी अदालतें खुली हैं? यही मेरी ललकार है टेक्सला वालों से। टेक्सला वालों, ये बताओ कि इससे पहले कभी गरीबों के लिए कोई पाकिस्तान की 75 साल तारीख में खुली हैं अदालतें? उसी तकरीर में फरमाते हैं कि मुझे जेल भेज के दिखाओ। यह ज़ाहिर है जब अदालतें आपके लिए इतवार को खुलेंगी तो आपको जेल कौन भेज सकता है? चुनाचे आज जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आपकी माफ़ी जो कि गैर मशरूत नहीं थी और आपको बड़ी
इज्जत के साथ, वक़ार के साथ रिलीज़ किया, तो बिल्कुल सही कह रहे थे। सिर्फ इसमें मैं एक बात अर्ज़ करूँ टेक्सला की तकरीर के हवाले से कि आप फरमाते हैं, आपका लब लबाब जो उस तकरीर के अंदर है, जो माफ़ी ज़मीर है, वो ये है कि आप फ़ौज को कहते हैं वो न्यूट्रल ना हो, मेरा साथ दे, वो मुझे बैसाखियाँ, मुझे सहारा आपका मुझे अभी चाहिए। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपको जो बैसाखियाँ चाहिए, आप उसको मजबूर कर रहे हैं कि वो अपने आइनी रोल के ऊपर जो है ना अमल दरामद करे, और उसी तरीके से करे जो उन्होंने 2016, 2017, 2014 से लेके 2021 तक पाकिस्तान में गैर आइनी तौर पे जो मुलव्वस रहे हैं, इक़दामात में उनको जारी रखें। जबकि इसके मुकाबले में जब नवाज शरीफ या मरीम नवाज साहबा या अपोजिशन की पार्टीज़ ने जितना भी कहा, इवन 2015 में जरदारी साहब ने मुखालिफ तकरीरें की, तो सारा का एक मुतालबा था कि आप अपना आइनी रोल अदा करें। आइन जिस चीज़ की इजाज़त आपको नहीं देता उसमें ना दखल दें। और यही बात फ़ौज ने इमरान खान को बताई कि हमने जो कुछ किया आज तक, जनरल बाजवा साहब ने बताया, पता देख लेंगे असल जब बात सामने आएंगी तो पता चलेगा कि जनरल बाजवा साहब ने क्या बताया। जनरल बाजवा साहब ने कहा कि हमने आपके लिए यहाँ पे 6, 7, 8 साल तक गैर आइनी काम कर रहे हैं, हम वो जारी नहीं रख सकते। इससे बड़ा कोई एडमिशन हो सकता है किसी आर्मी चीफ का। बाकी अदालत का यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कि वो आपके बयान हल्फी से मुतमईन है, आपके कॉन्डक्ट से मुतमईन है, बल्कि बहुत अप्रीशिएट कर रहे हैं। मरीम नवाज साहबा की आज की ट्वीट एक बड़ी ज़बरदस्त है, और वो ट्वीट सिर्फ इतनी है कि अदालत को चाहिए था वो ये कहते कि हमने जैसी तैसे अपने माफ़ी मांगी है और वो हमने कबूल कर ली है, और हम आपको माफ़ करते हैं और दरगुजर करते हैं, इतना कहना चाहिए था। वगैरह जो मिसालें थी गरीब लोगों की, निहाल की, दानियाल की, तलाल की, वो तो सामने थी। मैं इसमें नहीं कहता हूँ कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो माफ़ किया है बिल्कुल सही किया, करना चाहिए था। काश कि ये जो फैसले हैं मुस्लिम नून के लोगों को भी अवेलेबल होते हैं। अदालत गलत फैसला करे तो मुस्लिम नून सफ़र करे, सही फैसला करे तो उसका बेनिफिशरी आप हो। सिंपल सीधी सी बात यह है कि अदालतों की साख कंट्रोवर्शियल है, चाहे वो आपके हक में फैसला करें या आपके मुखालफत में करें। हमारी अदालतें इस वक्त बहुत मुतनाज़ हो चुकी हैं, और ये पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए लम्हा फ़िक्री है। बाकी फ़ौज को इदारे को आपने मुतनाज़ बना दिया है। अल्लाह ताला रहम करे कि हम किस तरफ जा रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान जो है शदीद तरीन ऐसे बुरहान का शिकार है कि जिसमें आप आगे चलने के सारे रास्ते मसदूद हो रहे हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग।